जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस वीडियो पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संभल जमा मस्जिद विवाद पर। आखिर यह है क्या विवाद और इसका इतिहास क्या है, दोनों पक्षों का क्या मानना है, क्या कहना है और ये कानून की नज़र में क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संभल का पुराना नाम क्या था, संभल कहाँ पर स्थित है, किस किस युग में और क्या क्या नाम थे। उसके बाद आज के दौर में जो विवाद है वो मस्जिद किसने बनवाई, कहाँ पर बनी, मंदिर पे बनी, मंदिर की जगह पे बनी या मंदिर को तोड़ के बनाई, इन सभी बात पे चर्चा करेंगे। और आज के दौर में कानूनी कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, किसने याचिका दायर की है, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आज शुरू करते हैं। संभल का पुराना नाम और संभल महिष्मत नदी के रुहेलखंड के केंद्र में स्थित है। संभल संभल का पुराना नाम सतयुग में सबृत था, संबलेश्वर था और त्रेता युग में महदगिरी और द्वापर में पगला के नाम से जाना जाता था और आज कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है। तो मस्जिद विवाद का जो मसला है और मंदिर का, वो साफ साफ ये कहता है दोनों समुदाय अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। मुस्लिम समुदाय कहते हैं कि हमारी मस्जिद है और हिंदू समुदाय ये कहता है कि ये हमारा प्राचीन शिव हरि मंदिर है, जिस मंदिर को तोड़ तोड़ के उस जगह पर मस्जिद को बनाया गया। तो आइए जानते हैं मस्जिद बनाई किसने थी। ये बाबर के जमाने में 1526 से लेकर 1530 के बीच में बाबर के सिपह सालार मीर बेग ने इसको बनवाया था। हालांकि इसके बाद में जीर्णोद्धार भी करवाया गया था, काफी कई राजाओं ने बीच बीच में आके इसके मरम्मत भी करवाई है और काफी भव्य है ये मस्जिद, काफी बड़ी है। लेकिन हिंदू संगठनों का ये कहना है कि इसके अंदर हमारे मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके तहत अदालत में, जिला अदालत में एक पिटीशन, एक केस दायर किया गया है कि इसका कब्जा हमारे हक में दिया जाए। ये हमारा मंदिर है, कल की धाम के नाम से ये पहले मशहूर था, ऐसा मानना है। तो आइए जानते हैं ये विवाद है क्यों। विवाद की मेन जड़ जो है मैंने आपको बता दी, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों ने अदालत के अंदर केस दायर किया, अदालत ने फौरन बिना दूसरे पक्ष को सुने, उसकी दलील को सुने, उसको सम्मन जारी करने से पहले ही सर्वे का ऑर्डर जारी कर दिया। यह संवैधानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यह गलत है, क्योंकि एक पक्ष को बिना सुने कोई ऑर्डर अगर अदालत देती है, कोई आदेश अगर देती है, तो संवैधानिक तरीके से यह गलत है। दूसरा संवैधानिक तरीका क्या हुआ गलत, जैसे ही ये सम्मन जारी हुआ, आदेश जारी हुआ सर्वे का, पुलिस वहां पर पहुंच गई बिना इत्तला के। इत्तला भी दी, बाद में दी, और एसपी जो हैं संभल के, उन्होंने कहा मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं था, मैंने पुलिस को आदेश नहीं दिया कि वहां सर्वे के लिए जाएं। ठीक है जी, ये हुआ एक पहलू। अब इसमें पुलिस भी कटघरे में खड़ी हुई है और अदालत भी। एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं रजत शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि यह मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन इस जो अदालत ने और पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये गैर कानूनी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रख के इसको पालन नहीं किया गया, सर्वे का हो या कानूनी कार्रवाई का हो। हमारे आरएसएस के जो मुखिया हैं
मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा था कि देश को अगर समृद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इन विवादों से दूर रहना होगा। हमारा आंदोलन केवल अयोध्या से शुरू था और अयोध्या तक ही खत्म है। इसके आगे अब कोई आंदोलन नहीं होगा। दूसरी बात, इसी मसले पर अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पावर के नशे में चूर हो गई है। उत्तर प्रदेश के जीडीपी का जो नशा है, अब इनको मैं ऐसी सजा, अदालत ऐसी सजा देगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कानून का पालन नहीं किया है। विवाद चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ताओं की मांग जो भी हो, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए थी। अगर उनका दावा सही भी है तो केस को सुनवाई के दौरान इसको करना चाहिए था, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, ना कि अकेले में ही ये फैसला दे दिया कि भाई इसका सर्वे होगा। किसी को पता भी नहीं, उस सर्वे के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये मसला जो है गंभीर है। ये बवाल इसीलिए हुआ कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सम्मान के मस्जिद के अंदर तक ये पुलिस के और सर्वे के लोग घुस गए थे। बवाल यहां से शुरू हुआ। सबसे बड़ी अदालत की गलती, दोबारा गलती पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की। यहां पे एक ऐसा माहौल सा खड़ा कर दिया गया कि अब हम जो हैं तो हम ही हैं और कोई कुछ नहीं है। क्योंकि मोहन भागवत जी ने सही कहा था, अगर हम हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे अगर हम शिवलिंग ढूंढेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। लिहाजा उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख हैं वो, उनका सम्मान भी है देश में। उन्होंने सही कहा है कि देश पहले है, धर्म बाद में है। धर्म का क्या है, धर्म तो अगर मैं आज अपने धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में चला जाऊं, कोई आपत्ति नहीं, संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। लेकिन देश, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ना नामुमकिन है। ये कोई नहीं छोड़ सकता। ये पैदा होने के साथ ही हमारे अधिकार में आ जाती है, लेकिन धर्म हमारे अधिकार में नहीं आता। ये हमारी स्वैच्छिक इच्छा होती है कि हम किस धर्म पे चलें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे आपके साथ सामने पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।